माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ भी चल रहे हैं, दिमागी रूप से पीड़ित भी हैं, दिमागी संतुलन खो दिए हैं। हमको लग रहा है कि साल से ऊपर से बैसाखी पे चल रहे हैं। कुछ लोग हैं 5-6 आदमी जो उनको चला रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यदि अपने दिमाग से काम करते, उनका दिमागी संतुलन सही सलामत रहते, तो आज जो समाजवाद के नाम पे सरकार स्थापित किए हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने वाले के साथ नहीं रहते, आज तुरंत वो रिजाइन करते। विजय सिन्हा का नाम ही है जिलेबी। विधानसभा में जितना घुमाने का काम करते हैं, और उनको है कि किसी तरह नीतीश जी को मान के अपना मंत्री बने हुए हैं, अपना मलाई खा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी परिस्थिति बस उप मुख्यमंत्री है, बेचारे अपना हैं बने हुए हैं। कोई पार्टी छोड़े हैं सम्राट चौधरी जी, कहाँ कहाँ नहीं मुंह मारे हैं। बिहार से सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर इन दिनों बिहार घूमने हैं, बिहार के अनेक जगहों पर जा रहे हैं, कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? नहीं, उसका अपना विजन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ भी चल रहे हैं, दिमागी रूप से पीड़ित भी हैं, दिमागी संतुलन खो दिए हैं। हमको लग रहा है कि साल से ऊपर से। और वो बैसाखी पे चल रहे हैं। कुछ लोग हैं 5-6 आदमी जो उनको चला रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यदि अपने दिमाग से काम करते, उनका दिमागी संतुलन सही सलामत रहते, तो आज जो समाजवाद के नाम पे सरकार स्थापित किए हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देने वाले के साथ नहीं रहते, आज तुरंत वो रिजाइन करते। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन वो निश्चित बीमार चल रहे हैं दिमागी रूप से। ऐसा विदेश में भी डॉक्टर बोले हैं, अपने देश में भी बोले हैं। तो वो कुछ यात्रा निकाले, वो अपने मन से नहीं निकालते हैं। कुछ लोग हैं जो उसको अब तो देखते हैं कि पेपर पे लिख के देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, वही पढ़ देते हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की भाषा और एजेंडा जो है वो बिहार की बर्बादी और राज्य में जंगल राज और गुंडा राज को बढ़ावा देने का कार्य करता है, कैसे देख रहे, क्या कहेंगे विजय सिन्हा के बयानों पर? नहीं, विजय सिन्हा का नाम ही है जिलेबी। विधानसभा में जितना घुमाने का काम करते हैं, और उनको है कि किसी तरह नीतीश जी को मान के अपना मंत्री बने हुए हैं, अपना मलाई खा रहे हैं। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, जो बिहार के भविष्य और वर्तमान है, जो 17 साल के कार्यकाल में बिहार में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3 लाख सरकारी नौकरी विचाराधीन है, कई काम के जातीय गणना करवाए, पंचायत प्रतिनिधि से लेकर टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, तमाम लोगों का वेतन बढ़ाने का काम किया। कई काम तेजस्वी जी ने किया है। और आज बिहार के युवा ही नहीं, देश के युवा उसको एक आशा की निगाह से देख रहे हैं तेजस्वी जी को। तो उसके बारे में उनके विचार पे, उनके भाषण पे, उनके संयम इतना रखे हुए तेजस्वी जी कि उनका अकाट्य भाषण होता है विधानसभा में। क्यों नहीं जवाब देते हैं विजय सिन्हा जी जब वो बोलते हैं? तो उन्होंने फ्रॉडिज्म का भी आरोप आपके नेता तेजस्वी यादव पर लगाया। उन्होंने कहा है कि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे बिहार में फ्रॉडिज्म। अरे वो तो खुद सब धुरतई करते। 15 में जीत लिए राजद के साथ, आगे फिर उधर चल गए, फिर इधर चला, फिर उन लोगों को कसम क्रिया कुछ लगता है, जनता से कुछ लेना देना है, किस तरह से शोषण होता है, किस तरह से लूट खसोट चल रहा है, बिना रिश्वत का कहीं कुछ काम होता है, पंचायत से लेके राज्य तक में। तो वो क्या बोलेंगे? सरकार में अपना मुखौटा बना के माननीय नीतीश जी को अपना मलाई खा रहे हैं लगातार, तो उनके बोलने का हम लोग को खास वैल्यू नहीं देते। सम्राट चौधरी का बयान सामने निकल के आया चंद्रहास जी, जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर इन दिनों पूरे देश में विवाद छिड़ा है अमित शाह के बयानों को देखते हुए, जहां कांग्रेस पर खासकर आरोप लगाया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा। यह कहा गया है कि कांग्रेस सबसे बड़ी अम्बेडकर की विरोधी पार्टी रही है शुरू से, साथ ही इंडिया अलायंस पे भी उन्होंने आरोप लगाया, कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? नहीं, उन लोगों का अपना सोच है, जो उनके मन में था। माननीय अमित शाह जी को इतना बड़ा घेरना था, जो व्यक्ति 60 साल तक अपने कार्यालय पे नागपुर में राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं फहराया, वो क्या बोलने का काम करेंगे? आज सम्राट चौधरी जी परिस्थिति बस उप मुख्यमंत्री है, बेचारे अपना हैं बने हुए हैं। कोई पार्टी छोड़े हैं सम्राट चौधरी जी, कहाँ कहाँ नहीं मुँह मारे हैं। कोई दल छोड़े, लालू जी थे जो उनको मंत्री बनाए थे, सबसे कम उम्र में आरोप भी लगा था। तो आज लालू प्रसाद यादव जी देश के मास लीडर है। कोई ऐसा वंचित शोषित प्रीत समाज नहीं है जिसको लालू जी ने उठाने का काम नहीं किया। हमको लीजिए, हमारे समाज के हम प्रथम विधायक हैं।
आज कोई समाज की इतनी बड़ी करोड़ों में वोटर है बिहार में और कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आदरणीय लालू जी के आशीर्वाद से, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमको टिकट मिला और हम चुनाव जीत के आए। और जनरल सीट से, सुपौल ऐसे लोकसभा जनरल सीट से हमको राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाने का काम किया लोकसभा में। और हमको लगता है कि 1.25 लाख लगभग सर्वाधिक वोट मिला और उम्मीदवार के तुलना में, तो ये कम बड़ी बात नहीं। वहाँ के तत्काल वहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने कितना पैसा, कितना धन, कितना संवेदक को लगा के अरबों रुपया खर्च किया, तब हम चुनाव हारे वहाँ। तो ये लालू प्रसाद यादव जी गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पीड़ित हो, अति पिछड़ा हो, देश की आवाज़ है। उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीप दिखाना है। और आज रेल में जो काम किए लालू जी, जो भारत के बड़ा बड़ा अर्थशास्त्री कहते थे कि यह कभी नहीं मुनाफा होगा, लालू जी ऐसे व्यक्ति जब रेल मिनिस्टर बने तो कभी भाड़ा भी नहीं बढ़ाए, और आज तक के इतिहास में रेलवे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर के रूप में। देखिए, अगर देश का कोई मास लीडर है तो वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की देन थी कि सम्राट चौधरी कम उम्र में मंत्री बने थे, आरोप भी लगा था। ऐसे में जिस तरीके से बयान दे रहे सम्राट चौधरी, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर जमकर निशाना साधे थे राजद से विधायक चंद्रहास चौपाल का यह साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ से कुछ कर बैठते हैं, ऐसे में उनको आराम की अब जरूरत है। इसके साथ ही अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है। जिस तरीके से अम्बेडकर का अपमान किया गया था, इसको देखते हुए जहां अमित शाह पे भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए थे चंद्रहास जी, वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।